नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य की 10 प्रमुख खबरों पे। जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले के अमसीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। आगे की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी जानकारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों ने एक सीएएफ जवान की हत्या कर दी है। धारदार हथियार से गला रेत कर जवान को मारा गया है। हत्या करने के बाद जवान के शव को माओवादियों ने सड़क पर फेंक दिया है। माओवादियों ने शव के पास एक पर्चा भी फेंका है। नक्सलियों की गांगलूर एरिया कमेटी ने वारदात को अंजाम दिया है। मामला गांगलूर थाना क्षेत्र का है। साल भर बाद बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज बड़ा कार्यक्रम होगा। इस दौरान वे तिफरा फ्लाईओवर के साथ ही प्लेनेटेरियम, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, स्मार्ट सिटी रोड सहित करीब 353 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत के 97 विकास कार्यों की शहरवासियों को सौगात देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज चुनाव प्रचार शाम समाप्त हो जाएगा और यूपी की राजनीति में हम रखने वाले अमेठी का सियासी तापमान काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि आज अमेठी में एक बार फिर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी और स्मृति ईरानी आमने सामने होंगे। मुंबई के जिलाधिकारी राजीव निवतकर ने यूक्रेन में फंसे शहर के निवासियों से सहायता के लिए निर्दिष्ट नंबर और ईमेल पर संपर्क करने की अपील की है। जिलाधिकारी के कार्यालय ने कहा है कि छात्रों सहित शहर के कई निवासी यूक्रेन में फंसे हैं। ये सभी लोग 02222664232 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 13,166 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,28,94,345 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,34,235 रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को आम बजट 2022 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। राजस्थान के बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा से कांग्रेस विधायक अमीन खान ने गहलोत सरकार पर मुसलमान समुदाय की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद राज्य से सियासी गलियारों में गहमागहमी बढ़ गई है। यूक्रेन और रूस के विवाद और युद्ध में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है नाटो। नाटो रूस की ओर से किए गए हमले का सीधा विरोध कर रहा है। रूस के इस कदम से इतना नाराज है कि वो यूक्रेन के समर्थन में रूस पर हमला करने के लिए भी तैयार है। केंद्रीय कानून सचिव को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है। कानून मंत्रालय में न्याय विभाग का कहना है कि केंद्रीय कानून सचिव अनूप कुमार मेंदिरत्ता को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।